हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत हो रही है और उन बच्चों के लिए हमें घर बनाना था और उस हिसाब से हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था। आपने तो देखा ही है पिछले वीडियो में कि वो स्पेस कितना छोटा है, ना वहाँ घुसना पॉसिबल है ना कुछ। तो उस हिसाब से हम लोग कैसा कार्टून भी मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से ये एक एसी वाला कार्टून मिला जो मुझे लग रहा है कि वहाँ के साइज़ में फ़िट हो सकता है और लंबा भी है तो दूर तक कवरेज भी देगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग वहाँ पे प्रॉपर छत बना पाते हैं उनके लिए, ताकि वो लोग शीत जो गिर रहा है ना, इतना कुहासा कुहासा जो गिर रहा है उससे कम बचे। ये जो साथ साथ जा रही है ना, यही है ब्राउनी, बच्चों की मम्मी। तो यहाँ देखो ना, लोग किस तरह से कचरा फैला देते हैं। मतलब क्या बोले, ये बच्चों का घर है यहाँ पे और इस तरीके से कचरा फैला हुआ है। पहले थोड़ा सा कचरा साफ़ कर लेते हैं कम से कम एंट्रेंस के वहाँ से, क्योंकि इसी से ये लोग होके आते जाते हैं। फिर ये हो सकता है अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के चक्कर में कुछ कचरा भी लेके अंदर चली जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना, अंदर जाके वो सब सड़ जाएगा। देखो बच्चों के लिए हम लोग दूध लाते हैं तो ये डब्बा दिन में 2-3 बार डब्बा लाना तो पॉसिबल नहीं है, और ये लोग खेलते खेलते डब्बा अंदर ले जाते हैं। तो वो निकाल रहे हैं अभी, फिर इसमें बच्चों को खाना देंगे। और ये उसकी मम्मी मम्मी के लिए भी हम लोग कुछ खाना लेके आए हैं, इसीलिए बच्चे वेट भी करते हैं सुबह शाम कि मतलब इनके लिए खाना पीने का अरेंजमेंट हो जाता है। तो फिर अभी मम्मी ब्राउनी देख रही है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या लेके आए हैं। उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये अभी हम लोग बच्चों के लिए आज लेके आए हैं दूध रोटी। थोड़ा कुछ अलग अलग वैरायटी इन लोगों को देते हैं जो भी हमसे पॉसिबल हो पाता है। तो आज इनके लिए अभी लेके आए हैं डिनर के लिए दूध रोटी, और एक डब्बा में पॉसिबल होता नहीं है। ये जो तार है ना, ये बार बार मेरे बालों में फंस जाता है और इतना, खैर छोड़ो, मतलब जगह ही ऐसा है तो करे क्या। ठीक है, एक और डब्बा निकालना पड़ेगा क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, तो इन एक डब्बे में 6 बच्चे तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो फिर देखो, अभी पहले मम्मी को भी खाना दे दिया हमने और बच्चों का डब्बा निकाल ही रहे हैं। उसके बाद 2 डब्बों में बच्चों को खाना देंगे तो फिर ये लोग आराम से खा पाएंगे। बच्चे छोटे छोटे हैं बट बहुत समझदार हैं, बहुत पेशेंटली वेट करते हैं, और बाय गॉड ग्रेस सारे बच्चे हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत उम्मीद है हमें कि हमारे मोहल्ले के लोग बहुत जल्दी मतलब इनको अडॉप्ट भी करेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी इन बच्चों का घर रेडी कर देते हैं, फिर इन्हें खाना भी तो खाना है, फिर खाना खा के सोना भी तो है। पता है स्ट्रीट डॉग्स कितना चैलेंजेस फेस करते हैं अपने लाइफ में, जिसमें जैसे उनको भूख लगती है, उनके पास क्या ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कचरा चुन सकते हैं अगर हम लोग कोई उनको फीड ना कराए। मतलब जितनी अपनी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उससे उनको बीमारियां होती हैं, उनके पास घर नहीं होता है, और तो और जब वो खाना ढूंढने जाते हैं तो लोग उनको मारते हैं, डराते हैं, पत्थर से मारते हैं। मतलब वो ये सब जो वो फेस करते हैं ना, सोचो ये सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा उनके लाइफ पे, उनके दिमाग पे, उनके दिल पे। क्योंकि उन्हें तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उनके साथ ये सब हो क्यों रहा है, लोग उनके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये देखो ना, घर बनाने की कोशिश, मतलब इतना सकड़ा जगह है ना यार, सच बताऊँ मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है ना यहाँ पे, पर कोशिश तो करनी है ना। तो हम लोग तो अपनी तरफ से जो कोशिश हो रहा है कर रहे हैं। और एज अ सोसाइटी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग स्ट्रीट डॉग्स और उनके बच्चों का मतलब ख्याल रखना है। उनको थोड़ा बहुत जो अपना घर पे भी जो खाना बच जाता है, एटलीस्ट बहुत लोग तो करते हैं, यहाँ पे भी मैंने देखा है। क्योंकि जब हम आते हैं ना खाना वाना देना, तो हम देखते हैं कि कुछ खाना प्लास्टिक में डाल के अंदर की तरफ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो लोग कोशिश तो करते हैं मदद करने की। तो मतलब हमारा मोहल्ला तो खैर इस मामले में खैर बहुत अच्छा है। 2% लोग होंगे जो मतलब अभी भी मतलब डॉग्स को पत्थर मारते हैं, भगाते हैं। तो और बाकी तो लोग सब अच्छे ही हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होना भी चाहिए। जब तक हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे ना, तब तक ये चेंज कहाँ से आएगा। और वो चेंज करना है, क्योंकि इन बच्चों की क्या गलती है, इनको तो समझ भी नहीं आता कि इनके साथ बुरा क्यों बिहेव किया जा रहा है। ये तो बस हमसे उम्मीद करते हैं ना। आप
एक चीज़ देख के देखना ना, अगर आप किसी दिन इनको खाना नहीं भी खिला पाओ ना, मान लो जैसे कभी अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इनको नहीं खिला पाऊँगी ना, तो भी ये लोग मेरे पे गुस्सा नहीं करेंगे, मेरे से दूर नहीं भागेंगे, ये मेरे पास आएंगे, मेरे से प्यार जो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए ना प्यार है, ठीक है। और वो प्यार का कभी कोई वो मोल ये लोग भूलते ही नहीं है। इनके अंदर वो इंसान वाला वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब तुम जब तक मेरे साथ अच्छा करोगे तभी हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर की जो भावना है ना, मतलब ये भूख और ये सबसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, कहीं ज़्यादा। मतलब इनके लिए प्यार और जिनसे अटैचमेंट हो जाता है, जिनके एक बार अगर आप इनके लिए कुछ कर दो ना, तो आप लाइफ टाइम देखोगे ना, कोई आपके साथ रहे ना रहे, ये लोग बिना स्वार्थ के, बिना मतलब आई कांट एक्सप्लेन। अगर आप डॉग लवर हो ना आप, तो आप समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज अब मेरे पास सीरियसली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा हुआ है, ठीक है। देखो मुझे क्या लगता है ना कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो वो उसके दिल में ना हमेशा के लिए हमें लेके, मतलब सिर्फ हमें लेके नहीं, हर इंसान को लेके ना वो एक इम्प्रेशन उसके नज़र में बनता है कि इंसान अच्छे होते हैं। अब वही कोई बुरा इंसान मिल जाए जो उनको डराता है, मारता है, तो इंसानों को लेके उनके अंदर एक भावना बन जाएगी कि इंसान ख़राब होते हैं, है ना। तो मतलब इनके अंदर भी तो फीलिंग्स होती है, ऐसा तो नहीं कि ये बेवकूफ़ होते हैं, ये समझ नहीं सकते, ये सब समझते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को महसूस करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और वो बोलते ज़रूर हैं। लोग वो हम जैसे सोचते हैं ना कि बेज़ुबान है, मतलब हमारी तरह नहीं बोल पाते, लेकिन ये बोलते तो हैं अपने तरीके से, हर चीज़, हर अपना फीलिंग्स को बयां करते हैं। इनका बयां करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका भले ही डिफरेंट होता है, बट अगर हम समझ सके ना तो ये सब कुछ बोलते हैं। और देखो जब हम लोग अभी लौट रहे हैं तो ये लोग भी पीछे पीछे घर तक हमें छोड़ने आ रहे हैं। ये तो हमेशा का रूटीन है, छोड़ने आ रहा है साथ साथ। और सीरियसली गाइस ठंडी बहुत है। देखो ये मम्मी भी, ब्राउनी मम्मी भी, अब देखो कितना कोहरा हो रखा है, ये हमें भी छोड़ने आ रही है। ठीक है, चलो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।